शामी साहब, इस वक्त सूरत हाल पीडीएम बामुकाबला तहरीक इंसाफ और काफ लीग है या तहरीक इंसाफ बामुकाबला काफ लीग हो गया है? परवेज लाई साहब ने कल बयान दिया, आज एजाज चौधरी साहब ने उन्हें जवाब दिया। इमरान खान साहब चाहते हैं कि एतमाद का वोट हो, नहीं लग रहा कि परवेज लाई साहब चाहते हैं एतमाद का वोट हो या हासिल कर पाएंगे। क्या हो रहा है? देखें, कुछ ऐसा लगता है कि कशमकश जारी है अंदरूनी तौर पर भी। परवेज लाई साहब मामले को तूल देना चाहते हैं, जबकि खान साहब उसे निपटाना चाहते हैं। और आज तो ये मालूम हुआ कि खान साहब ने ये कह दिया है कि अगर वोट नहीं लिया जाएगा कॉन्फिडेंस का तो फिर वो इस्तीफे भी दे सकते हैं। वो पीटीआई के अरकान को ये हदायत करेंगे कि वो मुस्ताफी हो जाए, तो इसलिए फिर परवेज लाई साहब के लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। तो लगता ये है कि अंदरूनी एक थोड़ी सी खींचातानी जारी है और जो बागी हैं इस वक्त पीटीआई की सफ़ों के, उनको भी हमवार किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तौर ये मामला 2-3 दिन में निपटा दिया जाए। सब मगर अगर एतमाद का वोट ना ले पाए, जो कि शायद लग रहा है कि ना ले पाए, कुछ तहरीक इंसाफ के अपने ज़राए भी बता रहे हैं कि मुश्किल होगा, तो उसके बाद एक दफ़ा फिर वज़ीर आला का इलेक्शन होगा, तो उसमें भी पीडीएम के पास नंबर पूरे होंगे, क्योंकि वहाँ मामला अगर रन ऑफ पे जाता है तो भी लगता है कि पीटीआई और काफ लीग के नंबर ज़्यादा हैं। काफ लीग और पीटीआई का इत्तेहाद भी रह सकेगा एक और दोबारा इलेक्शन के लिए। अब देखना होगा कि दोबारा इलेक्शन के लिए मुत्तहिद रहते हैं या नहीं। वैसे तो पीटीआई के कई दोस्त मुझे मिले हैं, तो वो कॉन्फिडेंट हैं कि अगर री इलेक्शन हुआ तो उसमें भी उनके नंबर ज्यादा होंगे। लेकिन मुस्लिम लीग नून की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि एक बगावत होगी और बड़ी तादाद में वोट नहीं मिलेंगे पीटीआई को। अब ये दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी मुझे मुस्लिम लीग नून के बड़े जिम्मेदार लोग मिले चंद लम्हे पहले, और बड़े वो पुरएतमाद थे और कह रहे थे कि हमारी हुकूमत कायम हो जाएगी और ये पीटीआई और काफ लीग को सपोर्ट हासिल नहीं हो सकेगी मेजॉरिटी की अगर इलेक्शन होता है। और अब देखते हैं दोनों में से किसके हिस्से में क्या आता है। सब जो तहरीक इंसाफ में भी जो हल्के वाले सियासतदान हैं जिन्होंने अपने हल्कों में इलेक्शन लड़ना है, ऐसा नहीं है कि वो छोड़ के गए इमरान खान साहब को, और खान साहब मुसलसल जो तनकीद है वो बढ़ाते जा रहे हैं। वो इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पंजाब में इस वक्त पूरी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रही है, वो हमारे लोगों से राब्ते कर रही है, वो बाजवा साहब का सेटअप मौजूद है, बाजवा साहब पर भी तनकीद कर रहे हैं, साथ में मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट पर भी तनकीद कर रहे हैं। तो खान साहब का ये एतमाद बजा है कि मैं बड़ा पॉपुलर हूँ और मेरी पार्टी ने टूटना नहीं है, तो इस्टेब्लिशमेंट पर प्रेशर बढ़ाई है। उन्होंने कुछ साथियों से मुलाकात में भी कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरजीहात बदलती रहती हैं, उनका प्लान ए होता है, प्लान बी भी होता है, यानी वो तवक्को कर रहे हैं कि मैं काबिल कबूल भी हो सकता हूँ। देखिए, अभी तो ये खबरें आ रही हैं कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब की कोशिश के बावजूद कोई मुलाकात नहीं हो पा रही साबिक वजीर आजम की, यानी जो फौजी जिम्मेदार है उनसे, और वहाँ से कोई हौसला अफजाई नहीं हो रही कि वो मुज़ाकरात के किसी सिलसिले में शरीक हो जाएं। उनका मौक़िफ़ यही है कि सियासतदानों को अपने मामला तय करने चाहिए, जबकि खान साहब चाह रहे हैं कि उनके साथ तो बातचीत का दरवाजा खोल रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं। उनकी सफ़ों में परेशानी की लहर दौड़ रही है। मुझे जो पीटीआई के बड़ी जिम्मेदार मिलते हैं जो हल्कों की सियासत करते हैं, उनमें एक तशवीश की लहर पाई जा रही है। वो समझते हैं कि ये अगर दबाव ज्यादा बढ़ाया जाएगा और ये खबर ज्यादा आम होगी कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट जो है उससे भी खान साहब की नहीं बन रही या आपस में फासला है या ठन गई है, तो उसका नुकसान होगा पीटीआई को और हल्कों में हालात तब्दील हो सकते हैं। बल्कि कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हवा का रुख बदलना शुरू हो गया है। तो अभी खान साहब के लिए परेशानी यही है कि वो जो जिस लहर पर वो सवार थे मकबूलियत की, क्या वो लहर बाकी रहेगी, कितना अरसा, कैसे चलेगी, उनको ये तशवीश है कि ये लहर जो है वो उससे वो उतर भी सकते हैं और ये लहर जो है वो साहिल से भी टकरा सकती है। तो ये एक परेशानी का आलम तो है। इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ। तो जितना दबाव वो बढ़ा रहे हैं, मेरा ख्याल उतना दबाव कम हो रहा है, क्योंकि जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है
वो भी टस से मस नहीं होने की, वो अपने रास्ते पे डटी हुई है और उसका कहना यह है कि हम इस सियासत में शरीक नहीं होंगे और इसमें हरीफ नहीं बनेंगे और इनको चाहिए कि आपस में बैठें। जबकि खान साहब जो हैं, जो उनके अहले सियासत हैं, जो उनके हरीफ हैं, उनको तस्लीम करने को तैयार नहीं है और ये उनकी उलझन है और इसको कैसे सुलझाएंगे ये तो खुद मेरा ख्याल उनकी समझ में भी नहीं आ रहा और उनके जो दोस्त हैं, उनके जो करीबी लोग हैं, वो भी इस हवाले से बड़े मुतरद्दद हैं। मगर शामी साहब, खान साहब की अगर मकबूलियत में कमी आए भी तो मुकाबले में किसी की मकबूलियत में इजाफा भी तो हो। इस कारकर्दगी के साथ जो हुकूमत की कारकर्दगी है, ये दुरुस्त कॉन्फिडेंस नहीं दे रही है इमरान खान साहब को कि जी मैं अगर पॉपुलर उतना ना भी रहूं और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मेरी लड़ाई भी हो तो आगे से कौन सा ये पॉपुलर हो रहे हैं, कारकर्दगी की वजह से ये भी अनपॉपुलर ही हो रहे हैं। देखिए ना, ये तो बात आपकी दुरुस्त है कि जो मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस जो है वो इस तरह की नहीं है कि खान साहब जो है उस पर कोई ज़्यादा परेशान हो मौजूदा हुकूमत। लेकिन ये समझ रही है कि जो जो वक्त गुजरेगा उसके पांव ज़रा जमते चले जाएंगे और वो कोशिश भी कर रही है। और अभी तो आप देखिए कि चीन में भी और सऊदी अरब से भी राब्ते हो रहे हैं और वहाँ से तसल्लियाँ भी आ रही हैं। तो और वज़ीर आज़म जो हैं उन्होंने आज ये भी कहा है कि IMF के साथ भी मामला ठीक हो जाएंगे और वो गरीबों पर नहीं अमीरों पर बोझ डालेंगे, अमीरों पर टैक्स लगाएंगे। तो हुकूमत अपनी सी कोशिश तो कर रही है, लेकिन अगर ये बात फैलेगी और ये मालूम होगा कि जो मुख्तदर कुव्वतें हैं उनसे खान साहब जो हैं बहुत फासले पे चले गए हैं और उनके दरमियान एक बड़ी खलीज हायल हो गई है जिसे अबूर नहीं किया जा रहा, तो उसका एक नुकसान होगा। और जो हल्का जाती सियासत करने वाले हैं उनसे तो मेरी जो बात हुई है वो तो परेशान है और इस तरह उनको घेरे हुए हैं और वो नहीं चाहते कि ये सूरत हाल इस तरह आगे बढ़े। वो चाहते हैं कि खान साहब जो है थोड़ा सा ठहरें और हवा में तीर चलाने की बजाय अपने सही निशाना रखें और वहीं तीर चलाएं। इस तरह उनका तर्कश खाली हो जाएगा और निशाना भी कहीं नहीं लगेगा।